देखिए, तीसरी लहर के बारे में जैसा कि स्टेट से भी गाइडलाइन आ गई हैं कि उसकी व्यवस्थाएँ जो हैं वो हम लोग सुनिश्चित कर लें कि कहाँ कैसे वार्ड बनाने हैं, कैसी तैयारी करनी है। लेकिन अभी तक तीसरी लहर के बारे में कोई भी ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है, कुछ भी ऐसा पुख्ता स्थिति अभी तक निर्देशित नहीं की गई है। जी। सब लोग अपनी-अपनी आकलन लगा रहे हैं कि तीसरी स्थिति में ऐसा होगा और इस तरह से बच्चों को ज़्यादातर ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे ज़्यादातर जो हैं प्रभावित होंगे। जी। लेकिन अभी तक देखा गया है कि सबसे ज़्यादा एडल्ट प्रभावित हुए हैं दूसरी लहर में और तीसरी लहर में बच्चों को इसलिए ज़्यादातर प्रभावित माना जा रहा है क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया है। हाँ। अभी वैक्सीनेशन का ट्रायल भी हमारे इंडिया में शुरू हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन अभी बनी नहीं है जो कि लगा सकें, जिससे कि बच्चों में खतरा जो है वो कोविड-19 का ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इसी वजह से तीसरी लहर के लिए बोला जा रहा है बार-बार और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा भरपूर सहयोग भी कर रहा है और तीसरी लहर के लिए इंतजाम भी जिला चिकित्सालय में किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में अभी कोविड के लिए कोविड पीआईसीयू भी तैयार कर रहे हैं हम लोग और कोविड वार्ड जो कि पीडियाट्रिक कोविड वार्ड उसको भी बना रहे हैं। पीडियाट्रिक एसएनसी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं, वहाँ भी एक अलग यूनिट तैयार कर रहे हैं जो कि केवल और केवल जो कोविड पॉजिटिव जो बच्चे आएंगे उनको वहाँ पे रखकर और उनका इलाज वहाँ पे किया जा सकेगा। जी। किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर तीसरी लहर का प्रकोप ज़्यादा रहा तो बच्चों में? जैसा कि आपने सेकंड जो अभी जो वेव थी, सेकंड जो वेव थी, जिस तरह से सेकंड में जो समस्याएं आई थी उसी तरह थर्ड वेव भी होने वाली है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कि जो है ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही प्रभावित होंगे, क्योंकि जब भी तीसरी लहर आएगी तो उनके पेरेंट्स भी प्रभावित होंगे बच्चों के साथ साथ। तो जो समस्या जो तीसरी लहर में आने वाली है वो ये भी आने वाली है कि बच्चों को तो प्रभाव होना ही है, साथ में जो बड़े लोग हैं वो भी प्रभावित होंगे बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चों के द्वारा हो सकता ट्रांसमिशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि बच्चों की जो भी हम लोग देखभाल करेंगे उसमें 2 से 3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। परिवार का कोई ना कोई सदस्य बच्चों के साथ जरूर रहेगा, जिससे कि खतरा बढ़ने के चांसेस भी उनको पेरेंट्स को उनके परिवार की जो देखभाल कर रहे हैं बच्चों की उनको होने के चांसेस हैं। इसलिए आकलन लगाया जा रहा है कि ज़्यादातर जो है ये लोग ग्रसित होंगे इस बीमारी से। कैसे रोक सकते हैं इस लहर को? जैसे कि लॉकडाउन लंबे समय तक लगा रहा तो काफ़ी प्रकोप कम रहा, तो क्या भविष्य में इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे अभी तो बाजार खुले हैं, भीड़ भी हो रही है, तो क्या रहेगा अभी? देखिए, हमारा मानना ये है कि इस जो कोरोना की लहर है इसको हम और आप सब लोग मिलकर रोक सकते हैं। जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉकडाउन किया था, इसके बाद जो देखने को मिला हम लोगों ने बाज़ार में हर जगह किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल हर नियम का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से हमें दूसरी वेव देखने को मिली। और दूसरी वेव के बाद जब हम लोगों ने देखा अपने आसपास कि हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हर किसी का करीबी गया है इस सेकेंड वेव में, तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि अब तीसरी वेव ना आए। इसके लिए हम पहले से ही प्रिकॉशन में हम मार्केट जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस तरह का जो नियम और रेगुलेशन है इसका हम फॉलो करें, इसको पालन करें, इसको हम मानें। जैसे कि बच्चों की चिंता माँ को ज़्यादा रहती है, तो अभी किस तरह की केयर करना चालू करते हैं वो कि आगे उन बच्चों को दिक्कत ना जाए? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं तो मैं यही कहूँगा कि परिवार में जैसे रह रहे हैं तो गांव में हैं या फिर कहीं भी हैं तो वो और लोग जो बाहर से आ रहे हैं हर कोई उस बच्चे को ना खिलाएं। परिवार में सीमित लोगों के बीच में बच्चा रहे, अभी इस तरह का थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी बच्चे को छूते हैं आप हैंड वॉश करके आइए, मास्क लगा के आइए। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं बच्चे को खिलाने आ रहे हैं तो इस तरह का अपन ध्यान रखें कि आमतौर पर केवल परिवार के लोग ही बच्चे को खिलाएं। कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उनको बोलें, उनको बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। उनसे हम उनका हैंड वॉश करवाएं और मास्क पहनवा के ही बच्चे से मिलने में बहुत ज़रूरी है। तो अदरवाइज़ परिवार में ही उसकी देखभाल करें बच्चे की। जैसे कि सर तीसरी लहर में लगभग साल भर का टाइम दूसरी लहर में लगभग साल भर का टाइम लग गया, क्या तीसरी लहर को हम रोक सकते हैं या फिर इतना ही टाइम लगेगा उसको आने में? बिल्कुल रोक सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कहीं कुछ ऐसे तथ्य नहीं है कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आएगी, क्योंकि हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो पक्का आएगी। लेकिन अगर हम लोग सजग हो जाते हैं और ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों का और सब लोगों को अगर वैक्सीन लग जा रही है धीरे धीरे, तो मुझे नहीं लगता कि तीसरी लहर फिर आएगी। लेकिन हम लोग उस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि आएगी तभी हम लोग अपनी तैयारी पूरी करें।
हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जो भी जिला चिकित्सालय में जो भी सुविधाएं हैं उसको और अच्छा करने के लिए सभी अधिकारी और सभी लोग मीटिंगें कर रहे हैं इस समय और अपने वार्ड को तैयार कर रहे हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो हैं जो तीसरी वेव है उसको रोक सकते हैं, हम सब मिलके रोक सकते हैं और इसमें पैनिक होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है कि तीसरी वेव में बच्चे ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे कि अब क्या होगा अब क्या होगा। तो मतलब पैनिक नहीं होना है, आप लोग बस मास्क लगाते रखिए और भीड़ भाड़ी जो जगह है वहाँ पे नहीं जाना है आपको जी। वो बस फॉलो करिए, अपने आप ही हम लोग तीसरी वेव को रोक लेंगे।